जतिन हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जतिन, आज का दिन खास है क्योंकि मंगलवार है और हनुमान जी की प्रतिमा इस मंदिर में देखने को मिली थी। विशेष तरीके से पूजा अर्चना सुबह से ही किया जा रहा है, तो आज और क्या कुछ दिन भर देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। आज बिल्कुल देखिए, आज मंगलवार है, सुबह से ही जो भक्त है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देखेंगे कि एक तरफ भक्त है और दूसरी तरफ अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। मंदिर को एक तरीके से तरपाल से ढका जा रहा है क्योंकि जो घर बिल्कुल सटा हुआ है वहां से अतिक्रमण को हटाना है। तमाम जो बालकनी तकरीबन 2.5 फीट बाहर निकली हुई है, मंदिर के शिखर और मीनार से बेहद सटी हुई है, उनको तोड़ना है और मंदिर को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, उसको लेकर तमाम जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देखेंगे तमाम जो एक तरीके से लेबर है वो यहाँ पर मौजूद है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो कार्रवाई की जा रही है वो दरअसल जो इस घर के मालिक है उनके खुद के द्वारा की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनसे बात कर रहे थे, कल उनसे बातचीत की गई, अगर वो खुद से अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। तो जो घर बिल्कुल सटा हुआ है मंदिर से, उनके मालिक द्वारा ये कॉल लिया गया है, खुद उन्होंने मजदूर बुलाए और अब जो अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर से जब तोड़फोड़ की जाएगी तो उसके बाद जो मलबा गिरेगा, पत्थर गिरेगा, उससे मंदिर को किसी तरीके से नुकसान ना हो। जो भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं एक तरीके से दर्शन करने के लिए, उनको किसी तरीके से नुकसान ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और आप देखेंगे, चाहे वो सीढ़ी की मदद लेना हो, छत पर जाकर एक तरीके से तरपाल से पूरे मंदिर को ढकना हो, वो सारा जो काम है वो संभवतः यहां पर किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहां पर खड़ा हुआ है, उनकी निगरानी में ये जो पूरा अतिक्रमण हटाने की जो ड्राइव है वो यहां पर की जा रही है। और तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए अतिक्रमण को हटाना। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं और छत में जो जितना हिस्सा बाहर निकला हुआ है, क्योंकि आप अगर तस्वीरों में देख पाएंगे तो समझ पाएंगे कि मंदिर की जो मीनार है, शिखर है, उससे ऊपर ये घर बना हुआ है और बालकनी बिल्कुल यहां से बाहर निकली हुई है, उसको नुकसान ना पहुंचे, उसमें मंदिर पर किसी भी तरीके से तोड़फोड़ ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और यही रीजन है कि तमाम जो पर्दे लगाना हो, तरपाल लगाना हो, उसका जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मालिक है यहाँ पे, आप खुद जी ठीक है, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं और देखिए जतिन, लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है और विशेष पूजा अर्चना की गई है। संभल में सदियों पुराने शिव मंदिर को मिलने के बाद लगातार जैसे अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई प्रशासन कर रहा था, उसके बाद से विवाद का मुद्दा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। वाद विवाद और अपवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ संभल पुराण और सीएम ने यूपी विधानसभा में भी 5 प्रहार के जरिए विपक्ष को आईना दिखा दिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल में बीते दिनों हुआ बवाल और आगजनी, और इस आगजनी के बाद जिले में शांति स्थापित करती उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन संभल में सदियों पुराने मिले जीर्ण शीर्ण महादेव के मंदिर ने आरोप प्रत्यारोप का रुख ही पलट कर रख दिया। संभल में शिव मंदिर और उसके पास मौजूद कुएं से मिली आराध्यों की मूर्तियों के बाद एक नई बहस छिड़ गई, जिसमें खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बेरोक टोक अपनी बातों को स्पष्ट शब्दों में रखा तो गूंज संभल तक पहुंची। योगी के संभल पुराण और 5 मुख्य प्रहार जो उन्होंने सदन में किए, उसकी अगर बात करें तो सीएम ने सबसे पहले सदन में गरजते हुए पहला प्रहार किया और कहा कि आखिर तथ्यों को छिपाकर कब तक विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करता रहेगा। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। आप पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? सीएम ने सदन में दूसरा प्रहार करते हुए कहा कि राम के बिना हमारा कोई काम ही नहीं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। सीएम ने विपक्ष पर तीसरा प्रहार करते हुए कहा कि सपा के लोग सिर्फ सच पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आपने कुंदरकी की जीत को
वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं, आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है, वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने चौथे प्रहार में यह तक कह डाला कि आप सच को छिपा नहीं सकते, सच बहुत जल्द सामने आएगा। कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पांचवें और सबसे आखिरी प्रहार में विपक्ष को जमकर धोया और बाबर नाम का भी जिक्र किया। सीएम ने साफ सधे हुए शब्दों में कह दिया कि पुराण भी कहता है कि श्रीहरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। सीएम योगी सदन में संभल के मुद्दे पर फायर मूड में नजर आए और संभल में हुए बवाल को लेकर भी सीएम ये साफ कह चुके हैं कि हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। यानी कि मुद्दा, मकसद और नियत बिल्कुल साफ है कि सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ और प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को सीएम छोड़ेंगे नहीं।